General students, in previous video we studied about in chapter 6 be my multiple, I will be your factor. In this multiples, common multiples, factor and common factor. Now today we will study various types of numbers. आप लोग नंबर्स तो पढ़े ही होंगे, बहुत सारे नंबर्स पढ़ते हैं, पर उनके नाम क्या है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे उसके बारे में कितने तरह के नंबर्स होते हैं. फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मीन्स दोज नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, तो वो जो 1 से स्टार्ट किया जाता है नंबर, हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, बहुत सारे नंबर हैं जो उसकी कोई एंड नहीं है. नंबर्स की कभी कोई एंडिंग नहीं होती, एंडलेस होता है, इन्फिनाइट होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता. दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हैं. दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नाउ होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो. मतलब सारे नेचुरल नंबर होंगे वो तो रहेंगे, बट उसके साथ में ज़ीरो भी होता है, तो विथ जीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर्स. जो उस तरह के नंबर्स होते हैं जैसे है फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इसकी भी कोई एंडिंग नहीं होती है. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं होती है, एंडलेस होते हैं ये लोग. आगे आप फर्दर करते जा सकते हैं. यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर वही है, काउंटिंग नंबर्स आर देयर. हियर इज ऑल्सो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4. तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में इंक्लूड है. बस होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा है आपका? ज़ीरो. ज़ीरो से स्टार्टिंग होती है होल नंबर की, और नेचुरल नंबर की 1 से स्टार्टिंग. नेक्स्ट नंबर 3 इज इवन नंबर्स. इवन नंबर्स, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. आप ऐसे भी दे सकते हैं 10 2 के टेबल में आता है, डिवाइड हो जाता है. 12 डिवाइड हो जा रहा है. 24 भी 2 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा. 26 38, दीज आर द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. अब ये आपका है सेकेंड मेथड है. इसको आप कोई भी नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर होगा, जस्ट यू टू सी द वंस प्लेस. वंस प्लेस पे अगर हम चेक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8. इट मीन्स वंस के प्लेस पे अगर 0 2 4 6 एंड 8 ये नंबर्स रहते हैं, तो वे नंबर क्या होते हैं? 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वंस के प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 8 ये 2 के टेबल में जाते हैं, और वो पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज आई हैव टेकन 484. अब ये नंबर क्या है एग्जैक्ट आप तुरंत देखेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि वंस के प्लेस पे 4 है. 4 क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाता है. ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. तो इस टाइप के नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स, दोज नंबर्स विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. वे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर 3. 2 के टेबल में नहीं जाता है. देन 5, ये भी नहीं जाता है आपका. यहाँ पे 7 9 11 13, लाइक दैट. दीज आर द नंबर्स जो 2 के टेबल्स में नहीं जाते हैं, वे होते हैं हमारे ऑड नंबर्स. नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स में होता है द नंबर, प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं. 2 फैक्टर्स में जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है, सपोज आई हैव टेकन 5 या 3 5 7. इसमें भी देखिए आपके ऑड नंबर्स में देखिए 3 लिया मैंने. अब 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 एंड 3. 1 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा. 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा. यहाँ पे आपका 11 है. 11 में भी हम 1 और 11 से ही टेबल जाएगा. 13 है, इसको भी हम 1 या 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं.
तो ये जो जिससे वो डिवाइड हो रहा है दैट इज द फैक्टर. तो प्राइम नंबर्स are those numbers which are divisible by 1 or itself. Those are called prime numbers. Now, अभी इसके पहले नंबर 5 हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स which have only 2 factors. Now, composite numbers which have more than 2 factors. वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं they are called composite numbers. For example, 15. So 15 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 15, फिर इसके बाद है आपका 3 and 5. ये आपके फैक्टर्स हैं. मोर देन क्या है आपके? मोर देन 2 फैक्टर्स. आपके यहाँ पे 4 फैक्टर्स मिल गए, तो ये 15 जो है आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया. इसी तरह से बहुत से नंबर्स हैं आपके हैं. 4 भी ले सकते हैं. 4 को लिया आपने, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, तो आपका आ जाता है 2 2 4. तो ये क्या हो गए आपके? कंपोजिट नंबर्स. 4 इज कंपोजिट नंबर, 15 इज कंपोजिट नंबर. नंबर 7 इज को प्राइम नंबर्स. 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. अगर 2 नंबर्स हम लेते हैं, उसकी जो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं वो सिर्फ 1 ही कॉमन मिलता है और कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं होता है, तब उसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं 12 and 25. पहले हम क्या करते हैं? 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं. 12 का फैक्टर है 1, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 12 से, तो आपका 12 1 12 जा 12, देन 2 को हो गया आपका 6, 2 6 जा 12. नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका होगा 3 4 जा 12. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. नेक्स्ट है 25. अब 25 का फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग. फर्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर आपका 5 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ते हैं? 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25 होता है. अब आपके पास देखिए इसमें से कॉमन नंबर्स कौन सा है? विच वन इज कॉमन? ओनली 1 इज कॉमन, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है. सो जब सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर मिलता है जिस 2 नंबर्स में, 2 या 3 नंबर्स का जो, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे ये लिखा है 2 numbers are said to be co-prime if they do not have common factor other than 1. मतलब 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर. नेक्स्ट वन इज नंबर 8, ट्विन प्राइम नंबर्स. 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime number. अब यहाँ प्राइम नंबर सभी को मालूम है जो आपको. अब प्राइम नंबर्स में क्या होता है? जो डिफरेंस होना चाहिए 2 प्राइम नंबर के बीच में, वो आपका 2 का होना चाहिए. जैसे है 3 and 5. 3 आपका प्राइम नंबर है, इसमें 1 के और 3 के टेबल में जाता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स है उसके. 5 जो है वो भी आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि उसमें भी आपका 1 और 5 से ही टेबल जाता है, 2 फैक्टर्स मिलते हैं. और उसके बाद क्या 1 है, डिफरेंस कितना है? अगर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 2 बचता है. 2 डिफरेंस आ रहा है. इसी तरह से हम लोग का है 11 and 13. 11 भी आपका प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है. 13 में से आपने 11 को माइनस, तो डिफरेंस आ रहा है 2. तो जिसमें प्राइम नंबर्स जो 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime number. वो 2 प्राइम नंबर जिसके आपस में डिफरेंस 2 होते हैं उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर. नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट हम क्या करते हैं? जब किसी नंबर को डिवाइड करके डिवाइड करना होता है कि नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं. जब 0 आ जाता है तब मालूम पड़ता है डिवाइड करने के बाद कि ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है. पर ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इससे हमें तुरंत हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर गिवन जो नंबर दिया हुआ है वो किस किस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है. उसके लिए ये बहुत हमें यूज़फुल है. अब यहाँ पे है डिविजिबिलिटी बाय 2. 2 से ये नंबर जो दिए हुए हैं वो 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं एग्जैक्टली, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम इसको अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ its ones place is either 0
और मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए, या तो वंस का प्लेस 0 होना चाहिए या वो मल्टीपल्स ऑफ 2 हो, 2 के टेबल में आना चाहिए। तो जैसे 6 है या वंस के प्लेस पे, तो 6 2 के टेबल में आता है, तो ये नंबर जो है 246 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर, वंस के प्लेस पे 8 है, 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये होल नंबर जो पूरे नंबर जो है आपके 3818 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वंस के प्लेस पे 0 है, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से। 4 है, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 भी 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर यही है कि वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे उसके लास्ट में भी हम चेक करते हैं कि वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 8 इस तरह के नंबर्स होते हैं, वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब यहाँ पर है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द डिजिट्स ऑफ इट्स नंबर इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 79,851, अगर हम इसके डिजिट को आपस में ऐड करते हैं, जैसे 7 + 9 + 8 + 5 + 1, अब इसको ऐड किया, 7 + 9 16, 16 + 8 24, 24 + 5 29 and +1 30। अभी आ गया आंसर 30। तो क्या 30 जो है 3 के टेबल में आता है? यस, 30 से हम 3 से के टेबल में 30 आता है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब जो ये नंबर दिया हुआ है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। इसमें भी नंबर दिया है आपका 3, इसका भी सेम है, जैसे आपका 3 का डिविजिबिलिटी है, सेम वही प्रोसेस 9 में है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया है यहाँ पे, इसलिए कि नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स डिजिट सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, 3 + 8 + 8 + 8 = 2। अब 3 + 8 is 11, 11 + 8 is 19, 19 + 8 is 27। अब 27 है, 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, 9 के टेबल में 27 जाता है, तो इसका मतलब कि ये जो गिवन नंबर है वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम प्लस कर देते हैं, और जो आंसर आता है उसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं है। अगर हो जा रहा है तो 9 से वो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। इन दिस सम ऑफ a number is divisible by 4 if the last 2 digit ones place and tens place is divisible by 4। अब यहाँ पे देखिए कि वो नंबर जो 4 से जो नंबर दिया है वो 4 से तब डिवाइड हो पाएगा जिसका वंस और टेंस का प्लेस जो है वो डिविजिबल होगा अगर 4 से तब। तो यहाँ पे है वंस और टेंस आपके है, जो यहाँ पे वंस एंड टेंस 12 है, 12 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। अब नेक्स्ट है सेम, यहाँ पर 8 का भी वही मेथड है, बट यहाँ पर 8 में हमें 100 तक लेना है। वही अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स वंस टेंस एंड 100 प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पे है आपका 120, आपका 100 वंस और टेंस 100 के प्लेस तक क्या नंबर है आपका 120। तो 120 भी आपका 8 के टेबल में एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये होल नंबर जो पूरा नंबर दिया हुआ है वो 8 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस इज 0, आइदर 0 और 5। यहाँ पे देखिए वंस के प्लेस पे वी हैव टू चेक द वंस प्लेस, if ones place is 0 or 5 then that number will be divisible by 5. Next is divisibility by 10। यहाँ पर भी आपको चेक करना है, a number is divisible by 10 if the ones place is 0। तो यहाँ पे देखिए आप वंस के प्लेस पे जो नंबर दिया 3840,
तो 40 में क्या है, लास्ट में वंस के प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर क्या है आपका 3814 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा आपका 10 से। नेक्स्ट है 65,400, लास्ट में वंस के प्लेस पे अगेन यू हैव टू चेक, हियर इज 0, सो 65,400 is exactly divisible by 10. Next, divisibility by 6. A number is divisible by 6 if that number will be divisible by 2 and 3. अगर 2 और 3 से नंबर जो दिया है वो डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6. फॉर एग्जाम्पल हियर इज गिवन, आप यहाँ पे देखिए कि ये नंबर दिया हुआ है, क्या ये नंबर 6 इसमें 2 और 3 से डिवाइड होगा? अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी कि वंस के प्लेस पे चेक करना है हमें, अगर 2 का मल्टीपल्स होगा या 0 होगा तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 6 है वंस के प्लेस पे, तो 6 क्या है, 2 का मल्टीपल्स है, इट मीन्स 2 से ये नंबर आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 से देखना है, 2 से आपने देख लिया हो जा रहा है आपका नंबर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। अब 3 के लिए क्या करते हैं, 8 + 5 आपने यहाँ पे किया, 8 + 5 + 8 + 0 + 6। अब यहाँ पे है 8 5 कितना हो गया आपका 13, 13 में 8 ऐड कर दिया आपने 21, 21 में 0 है तो 21 ही रहेगा, 21 में फिर 6 ऐड कर दिया तो आपका हो गया 27। अब 27 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, यस, तो 27 अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो दिया हुआ है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 7। इन दिस अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ इट्स वंस प्लेस इज डबल। वंस का प्लेस अगर हम डबल करके जो आगे का नंबर हो उससे हम डिफरेंस माइनस कर देते हैं, तो अगर माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है, अगर इफ आंसर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नंबर दिया है 574, वंस के प्लेस पे आपका क्या है 4 है, 4 को हमने क्या किया डबल कर दिया, क्या बन गया आपका 8, आपका 8 हो गया। जब हमने 4 को यहाँ पे कर दिया, बचा रिमेनिंग नंबर क्या है आपके पास 57, 57 में से आपने क्या किया 8 को माइनस कर दिया, जब आपने इसमें से 8 माइनस कर दिया तो आपके पास हो गया 49। तो 49 जो है क्या वो 7 के टेबल में आता है, यस, 49 7 के टेबल में आता है, मल्टीपल है 7 का, तो जो गिवन नंबर ये नंबर था वो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits in the odd place and the sum of the digits in even place is a multiple of 11 or 0। इसका मतलब है कि जैसे सपोज ये नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर्स में जो इवन प्लेस है और ऑड प्लेस है उसको पहले ऐड करेंगे, फिर आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए, तब वो नंबर एग्जैक्टली आपका 11 से डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है। फर्स्ट यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे आप लोग, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि 2 तो इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है, तो इस तरह के नंबर नहीं यहाँ पे देखना। यहाँ पे है जैसे 2 है, 2 के बाद 3, फिर आपका है 1, फिर आपका 5 है, तो स्टार्टिंग पहला नंबर आपका ऑड है, तो उसके बाद एक नंबर छोड़ के आपका दूसरा नंबर थर्ड प्लेस वाला नंबर ऑड होगा, फिर 5th प्लेस वाला नंबर ऑड होगा, फिर आपका 7th प्लेस वाला नंबर ऑड होगा, इस तरह से। तो अब इसके बाद हम क्या सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस हमारा है 8 9 5, तो यहाँ पे हमने 8 + 9 + 5 लिखा, इसको ऐड करेंगे, 8 + 9 इज 17, 17 + 5 is 22। Now next one is sum of odd place number, sum of the digits of odd place।
सो ऑड प्लेस में फर्स्ट नंबर हमारा ऑड होता है, तो हमने लिया 2, 3, 1 एंड 5। 2, 3, 1, 5। इस नंबर को हमने क्या किया, आपस में प्लस कर दिया। 2 + 3 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 + 5 इज 11। अब आपका ये नंबर मिल गया। सेकेंड इसके बाद क्या स्टेप था आपका, डिफरेंस फाइंड आउट करना था, आपस में इसको डिफरेंस करना। तो 22 - 11 = 11। आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, 11। तो आपका यहाँ बताया गया था या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 है। 11 म्हणजे 11 की टेबल में 1 टाइम पढ़ते हैं तो 11 आता है। तो 11 एग्जैक्टली डिविजिबल है आपका 11 से। तो ये जो होल नंबर दिया, जो नंबर्स दिया है वो आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा राउंड। सो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को जल्दी से आप डिवाइड करना, कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको क्विकली आप डिविजिबल देख सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू।